नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के 12 भावों में लग्नेश किस प्रकार का फल देता है, इस विषय को जानने वाले हैं। इसके अलावा कुंडली में लग्नेश की स्थिति यदि कमजोर पड़ रही है तब आप उसे बलवान किस प्रकार से बना सकते हैं, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा यदि आपका लग्नेश वक्री है, नीच का है, उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, पाप ग्रहों से दृष्ट अथवा युत है, तब उसके फल किस प्रकार से होंगे, इस विषय को भी आज हम समझने वाले हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि लग्नेश यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव में ही बैठ जाता है तब किस प्रकार का फल देता है। ध्यान रखें, लग्नेश जब कुंडली के प्रथम भाव में बैठता है पर्याप्त अंश बल के साथ तो पूरी कुंडली को मजबूती देने का कार्य करता है। यानी व्यक्ति दीर्घायु वाला होगा, स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा रहता है। इसके अलावा समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की उसे प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, लग्नेश जहां पर बैठेगा उस भाव को तो वो मजबूती देगा ही देगा, साथ साथ लग्नेश की दृष्टि जिन जिन भावों पर होगी उनको भी वह मजबूत करने का ही कार्य करेगा। मान लीजिए कि उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, ठीक है। तो 1 नंबर की राशि होगी तो लग्नेश यहाँ पर आपका मंगल ग्रह होगा, तो मंगल ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख व्यक्ति को ये देगा। इसके अलावा सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को सुखी करने का कार्य करेगा। व्यापार के क्षेत्र में मित्रों से आपको सफलता दिलवाएगा, ठीक है। और कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि होने से व्यक्ति को ये दीर्घायु वाला बनाएगा। अब ध्यान रखें, जो भी ग्रह बैठा होगा उसकी जो भी दृष्टि होगी उसके अनुरूप वह लग्न भाव का तो फल देगा ही देगा, साथ साथ जिस भाव पर दृष्टि होगी वहां के फल भी अच्छे ही व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। क्योंकि लग्नेश कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह है और जिन भावों पर दृष्टि डालेगा या फिर जहां पर वो बैठेगा उन भावों को वो बल देने का ही कार्य करता है। अब समझ लेते हैं, मान लीजिए कि लग्नेश यदि वक्री हो जाए, ठीक है, लग्नेश यदि वक्री हो जाए या फिर तो किस प्रकार के फल होंगे। ध्यान रखें, लग्नेश यदि वक्री हो जाए तो फिर इसके शुभ प्रभावों में कमी आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा यदि किसी पापग्रह से दृष्ट हो जाए या निर्बल होकर लग्न भाव में ही बैठा हो तो जो बातें अभी हमने की इनमें ये कमी की ओर इशारा करती हैं, ठीक है। यानी अभी हमने बात करी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो व्यक्ति की यहाँ पर स्वास्थ्य में कमी देखने को अब आपको मिलेगी यदि लग्नेश निर्बल होकर यहाँ पर बैठा हुआ है तब। हालांकि हमें अन्य ग्रहों पर भी विचार करना होगा। आइए अब समझते हैं कि लग्नेश यदि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है। कुंडली के द्वितीय भाव में जब लग्नेश बैठता है तब व्यक्ति को धन से संबंधित, वाणी से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, धन संचय से संबंधित चीज़ों में लाभ दिलवाता है। पारिवारिक उन्नति व्यक्ति की होती है, ठीक है। इसके अलावा लग्नेश की दृष्टि जिन जिन भावों पर होगी उन भाव से संबंधित लाभ व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलते हैं। यानी लग्नेश धन भाव में उपस्थित होने से व्यक्ति के पास धन की कमी लगभग नहीं रहती। लेकिन यदि यही लग्नेश पापग्रह से दृष्ट अथवा युत हो या फिर नीच राशि के भाव में यदि बैठ जाए तब व्यक्ति के धन संचय में उसको परेशानी होती है। परिवार अथवा कुटुंब से व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, ठीक है। कि या फिर कह सकते हैं कि नुकसान नहीं होगा तो कुल मिलाकर परिवार वाले या फिर कुटुंब वाले व्यक्ति का साथ नहीं देते यदि ये भाव या फिर लग्नेश यहाँ पर किसी पाप ग्रह से दृष्ट अथवा युत होता है तब। आइए बात करते हैं यदि लग्नेश कुंडली का पराक्रम भाव में बैठता है तब किस प्रकार का फल देता है। ध्यान रखें, कुंडली के पराक्रम भाव में लग्नेश की उपस्थिति से व्यक्ति पराक्रमी होता, साहसी होता है और अपने कर्मों की बदौलत अपना भाग्य का निर्माण करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। इसके अलावा ध्यान रखें, जो भी लग्नेश होगा उसके अनुसार उसकी जिस भाव पर भी दृष्टि होगी उसे वह बली बनाने का कार्य करता है। परंतु यदि लग्नेश कमजोर हुआ या पापग्रह से दृष्ट अथवा युत हुआ तो फिर उसी के अनुरूप रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं यदि लग्नेश कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित होता है तो किस प्रकार का फल देता है। ध्यान रखें, जब कभी भी लग्नेश कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठता है तो व्यक्ति को भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख प्रदान करता है। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखी होता है। इसके अलावा व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त होती है। ऐसा लग्नेश यदि बली अवस्था में बैठ जाए तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में तो तरक्की दिलवाता ही दिलवाता है, इसके अलावा व्यक्ति के पूरे जीवन को ही सुखी बनाने का कार्य करता है। आइए समझते हैं कि लग्नेश जब कुंडली के पंचम भाव में बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है। ध्यान रखें, जब कभी भी लग्नेश पर्याप्त अंश बल के साथ पंचम भाव में बैठता है तब व्यक्ति की उत्तम संतान होती है। यानी कह सकते हैं कि संतान व्यक्ति का कहना मानने वाली होती है। उच्च शिक्षा प्रदायक ऐसा लग्नेश यहाँ पर बनता है।
इसके अलावा व्यक्ति को कार्य क्षेत्रों से यानी विभिन्न तरीकों से लाभ दिलवाने का कार्य भी ऐसा लग्नेश करता है। इसके अलावा इस लग्नेश की दृष्टि जिन जिन भावों पर होगी उन भावों को यह बली करने का कार्य करेगा। लग्नेश यदि कुंडली के छठे भाव में बैठता है तो व्यक्ति को कर्जे से, शत्रु से, रोग से मुक्ति दिलवाने का कार्य करता है। इसके अलावा व्यक्ति कंपटीशन के क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करता है, सफलता अर्जित करता है। व्यक्ति का ननिहाल पक्ष मजबूत होता है जब कभी भी लग्नेश कुंडली के छठे भाव में आकर बैठता है। परंतु इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि लग्नेश जब कभी भी छठवें भाव में, आठवें भाव में या कोई भी ग्रह कुंडली के छठवें अथवा आठवें अथवा 12वें भाव में बैठता है तो अपेक्षाकृत कमजोर पड़ जाता है। हालांकि पापक ग्रह 6, 8, 12 में अच्छा रिजल्ट देते हैं, परंतु शुभ ग्रह 6, 8, 12 में जब भी बैठते हैं तो अपेक्षाकृत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको लग्नेश को बल देना यहाँ पर अब जरूरी हो जाता है। लग्नेश यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाता है तो व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में सफलता दिलवाता है। इसके अलावा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जो है सुखी होता है। इसके अलावा व्यक्ति के मित्र वह पर्याप्त मात्रा में होते हैं और कह सकते हैं कि उसका सहयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हमें यही चेक करना होगा कि लग्नेश जो है शुभ अवस्था में हो और बली अवस्था में हो। ठीक है, यदि इसके विपरीत हुआ, मान लीजिए कि लग्नेश निर्बल हुआ और पापाग्रहों से दष्ट अथवा युत हुआ, तो इसके विपरीत रिजल्ट फिर देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं यदि लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो किस प्रकार का फल देता है। ध्यान रखें, लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर अष्टम भाव में यदि कुंडली में लग्नेश बैठा हुआ है तो हालांकि व्यक्ति को ये दीर्घायु बनाने का कार्य करेगा, परंतु फिर भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं व्यक्ति को बनी रह सकती हैं। ये बात कर लेते हैं कुंडली के नवम भाव में लग्नेश किस प्रकार का रिजल्ट देगा। ध्यान रखें, लग्नेश जब कभी भी कुंडली के नवम भाव में बैठेगा तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने का कार्य करेगा। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, व्यक्ति के पिता से उसके संबंध अच्छे होंगे। इसके अलावा व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करेगा। यदि ये लग्नेश शुभ अवस्था अथवा बली अवस्था में होकर बैठा तो व्यक्ति को इन क्षेत्रों में उच्च तरक्की प्राप्त होती है, यानी भाग्य का साथ भी व्यक्ति को मिलेगा। कुंडली के दसम भाव में जब कभी भी लग्नेश आकर बैठता है तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को सफलताएं प्राप्त होती हैं। व्यक्ति यशस्वी होता है, पद प्रतिष्ठा वाला होता है, राजकीय कार्यों से व्यक्ति को सहयोग प्राप्त होता है, व्यक्ति का अधिकारी वर्ग से संपर्क रहता है। यानी कुल मिलाकर लग्नेश जब कभी भी कुंडली के दसम भाव में आकर बैठता है तो दसम भाव से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को सफलता अर्जित होती है। अब चूंकि दसम भाव कुंडली का एक कर्म भाव कहलाता है, यानी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र, तो व्यक्ति जिन कार्यों में भी संलग्न होगा उन कार्यों से संबंधित व्यक्ति को सफलता अर्जित होती है। जब कभी भी कुंडली के 11वें भाव में आकर बैठेगा तो व्यक्ति के मित्रों से उसे सहयोग प्राप्त होगा, व्यक्ति को कार्यों से लाभ होगा जिसके कारण समाज में उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होती है। ध्यान रखें, यही लग्नेश जो है आपका शुभ अवस्था में होना चाहिए पर्याप्त अंशबल के साथ। लग्नेश जब कभी कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठता है तो ध्यान रखें ये एक अवयोग होता है व्यक्ति के जीविकोपार्जन में, यानी व्यक्ति को जीवन में अर्निंग के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लग्नेश की स्थिति शुभ नहीं मानी गई, लेकिन विदेश से के मामलों में लग्नेश यहाँ पर अच्छा फल देता है, यानी विदेश से अर्निंग व्यक्ति कर सकता है। विदेश से अर्निंग के रास्ते यहाँ पर बैठा हुआ लग्नेश खोल देता है। इसके अलावा स्वराशि का लग्नेश हो या उच्च राशि का लग्नेश अगर बैठा है तो फिर इसके अच्छे रिजल्ट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। परंतु यदि लग्नेश नीच राशि का हुआ या कह सकते हैं कि शत्रु राशि का हुआ, शत्रु ग्रहों से घिरा हुआ हो, तब लग्नेश के ज़्यादातर यहाँ पर बुरे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए कि लग्नेश जो भी कुंडली में है आपका, अगर वह किसी भी कारणवश कमजोर पड़ रहा है, यदि आप उसे बल देना चाहते हैं तो उस ग्रह के इष्ट देव की उपासना करने से अथवा वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र का जप करने से भी आपका लग्नेश बली होने लगेगा। कब करना है तो ध्यान रखें, लग्नेश जो भी है आपका उसके ग्रह के नक्षत्र वाले दिन या अथवा नक्षत्र वाले दिन के समय। फिर से सुनिए, यदि आप किसी भी लग्नेश ग्रह को बल देना चाह रहे हैं तो उस ग्रह के नक्षत्र के समय में मंत्र जप करने से ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।